इसार राना साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी आपको नजर आ रहे हैं कम तरीन उम्र वजीर आजम, और नून लीग की सबसे बड़ी गंदी जमात है, सियासत की भी, इकॉनमी की भी बुरी परफॉर्मेंस वाली जनाब अब तक की। बात यह कि ये जो बिलावल साहब हों या जरदारी साहब हों जो नून लीग के ऊपर आप चढ़ाई कर रहे हैं ना, आप उसको कासिम के अब्बू को 5 मिनट के लिए बाहर निकाल दें, देख लें ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, ये जो टोपी ड्रामा है ये तो पिछले 40 साल से हम देख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आज जो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो बिलावल ने कहा कि जो लोग 18वीं तरमीम का खात्मा चाहते हैं वो दरअसल अवामी हकूक़ के ऊपर डाका डाल रहे हैं। और जरदारी साहब ने कहा कि जब भी कोई वज़ीर आज़म, कोई लीडर मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाता है उसकी टांगें खींच ली जाती हैं। अब दोनों ये नहीं बता पा रहे कि ये किसको कह रहे हैं वो, और किसको कहने की हिम्मत नहीं हो रही, या वो क्या कहना क्या चाहते हैं। तो आज का जो जलसा था उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मौलाना साहब कि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को वजीर आज़म बनाना है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के गुब्बारे में से आज एक दफ़ा फिर उसको कील नहीं सुई मार के फोड़ दिया एक दफ़ा। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि ये अभी अंडर ट्रेनिंग है, अब ये सीख रहा है। यानी उन्होंने कहा कि अभी फौरी तौर पे वो नहीं करना। और दिलचस्प लतीफ़ा ये है कि हमारे बच्चे अगर वो बाहर मोटरसाइकिल लेके निकले तो उन पे FIR कर दी जाती है कि आपको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, और उनकी सारी जिंदगी दागदार कर देते हैं आप। और दूसरी तरफ बिलावल जैसे बच्चे जिनको उनका बाप कह रहा है कि इसको नहीं कुछ पता, उसको वजारत खारजा पकड़ा देते हैं आप। तो ये कोई मुल्क तजर्बेगाह है, कोई लेबोरेटरी है, वो क्या है ये मुल्क? मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस मुल्क के अंदर ये ड्रामे क्या हो रहे हैं। मैं किस तरह से ये क्या किसको रहे हैं आप? किसने किया ये तजर्बा? उन्हीं को कह रहे हैं जिनको आप सुन रहे हैं। मुझे कह रहे हैं किसने किया? कोई ये ढकी छुपी बात है। अच्छा। तो ये नहीं पता कि किस तरह हुकूमत जो है वो उसको गिराया गया, किस तरह आदम एतमाद सिंध हाउस में किस तरह अरकान असम्बली के जमीर खरीदे गए। क्या कोई ढकी छुपी बात है? नहीं। कोई ये कोई ऐसी बात है जो किसी को पता नहीं है? क्यों नहीं ये लोग अब जब 16 महीने इक्तदार में थे तो इन्होंने क्यों नहीं बाजवा साहब के खिलाफ या जनरल फैज के खिलाफ कोई कार्रवाई की? इसलिए कि खुद मिले हुए थे। ये सवाल लंदन से बैठ के बाजवा साहब को ये एतमाद का वोट भेज रहे थे। तो ये सारा कुछ टॉबिडा पाकिस्तान को इन्होंने एक तजर्बा गाह बना दिया है। और 24 करोड़ हम लोग जो कीड़े मकोड़े हैं, हम अपने बच्चों के ऊपर FIR करवाते देखते हैं, और इनके बच्चों को देखते हैं कि जिन्हें बोलना तक नहीं आता वो वजीर खारजा बन के पूरी दुनिया के जहाजों में सैर कर रहे होते हैं। तो आज का भी ये टोपी ड्रामा मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। इसी तरह ये पहले वो होता था कि बच्चियां जब बगावत करने लगती थी तो माएँ दुपट्टे रख देती थी पैरों में कि हमारी इज्जत का ख्याल कर। जरदारी साहब ने अपने करप्शन की फाइलें रख दी कि मेरी इज्जत का ख्याल कर काका, कितने टूर पे है मेरे, मैं तो रहना है कि काका जो का नहीं रहना। अच्छा। तो ये ऐसे ही बस चलते रहेंगे, सियासत करनी है, बेवकूफ बनाने।